मुस्लिमा ने कहा, सूरत वही पैदा हो गई। सजा और उक्रमा भी फौजें एक दूसरे से बेखबर रहीं और सजा यमामा के बिल्कुल करीब आ गई। मुस्लिमा ने अपना एक एलची सजा के पास इस पैगाम के साथ भेजा कि सजा इससे मिलने इसके पास आए ताकि दोस्ती का मुआहिदा किया जा सके। सजा ने जवाब भेजा कि वो आ रही है, लेकिन मुस्लिमा को कब्ल अज वक्त इत्तला मिल गई कि सजा अपने लश्कर को साथ ला रही है। इसने सजा को पैगाम भेजा कि लश्कर को साथ लाने से मैं ये समझूंगा कि तुम दोस्ती की नीयत से नहीं आ रही। ज्यादा से ज्यादा ये कर सकती हो कि अपने चंद एक मुहाफिजों को साथ ले आओ। या रसूल, मुस्लिमा के एक दरबारी ने उसे कहा, सुना है कि सजा का लश्कर इतना बड़ा है कि यमामा की वो ईंट से ईंट बजा देगा। और ये भी सुना है, एक और ने कहा, वो कत्लो गारत करके और लूट मार करके आगे चली जाती है। इससे वही महफूज रहता है जो उसकी नबुव्वत को तस्लीम कर लेता है। क्या तुम मुझे डरा रहे हो? मुस्लिमा ने पूछा, क्या तुम ये मशवरा देना चाहते हो कि मैं अपनी नबुव्वत से दस्तबरदार होकर उसकी नबुव्वत को तस्लीम कर लूं? नहीं अल्लाह के रसूल, इसे जवाब मिला, हमारा मतलब एहतियात से है। वो कोई अपना हाथ न दिखा जाए। मुस्लिमा ने कहका लगाया और कहा, तुम शायद मेरी सूरत देखकर मशवरा दे रहे हो। क्या तुम मुझे कोई ऐसी औरत दिखा सकते हो जो मेरे पास आई हो और मेरी गिरविदा ना हो गई हो? सजा को आने दो, वो आएगी, जाएगी नहीं, और वो जिंदा भी रहेगी। वो आ गई और वो लश्कर के बगैर आई। यमामा के लोगों ने उसे देखा और आवाजें सुनाई दीं। इतनी खूबसूरत और तरदार औरत पहले कभी नहीं देखी थी। अगर नबुव्वत हसन पर मलती है तो इस औरत को नबुव्वत मिल सकती है। इसके साथ 40 मुहाफिज थे जो आला नस्ल के घोड़ों पर सवार थे। एक से एक खूबसूरत जवान था। कमर से तलवारें लटक रही थीं और उनके हाथों में बर्छियां थीं। सजा जब किले के दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजा बंद था। इसे देखकर भी किसी ने दरवाजा न खोला। क्या ऐसा आदमी खुदा का रसूल हो सकता है जो मेहमान को बिलाकर दरवाजा बंद रखता है? सजा ने बुलंद आवाज से कहा, क्या वो नहीं जानता कि वो इस औरत की तौहीन कर रहा है जिसे खुदा ने नबुव्वत अता की है? मुअज़्ज़ज़ मेहमान, किले के ऊपर से आवाज आई, तुम पर सलामती हो। हमारे रसूल ने कहा है कि मुहाफिज बाहर रहें और मेहमान अंदर आ जाए। दरवाजा खोल दो। सजा ने दिलेरी से कहा और अपने मुहाफिजों से कहा, तुम सब किले से दूर चले जाओ। लेकिन हम एक अजनबी पर कैसे एतबार कर सकते हैं? मुहाफिज दस्ते के सरदार ने कहा, अगर सूरज गुरूब होने तक मैं वापस ना आई तो इस किला को मलबे का ढेर बना देना। सजा ने कहा, और इस शहर के एक बच्चे को भी जिंदा ना छोड़ना। मेरी लाश को मुस्लिमा और उसके खानदान के खून से नहला के यहीं दफन कर देना। लेकिन मुझे यकीन है कि मैं किला से कुछ लेकर निकलूंगी। मुहाफिज चले गए और दरवाजा खुल गया, मगर उसके इस्तकबाल के लिए मुस्लिमा मौजूद नहीं था। इसके हुक्म पर दरवाजे पर खड़े 2 गेवड़ सवार उसे किले के सहन में ले गए, जहां एक चौकोर खैमा नस्ब था। इसके अर्द गिर्द दरख्त और पौधे थे और नीचे घास थी। सजा को खैमे में दाखिल कर दिया गया। अंदर की सजावट ने इसे मसहूर कर दिया, मगर मुस्लिमा वहां नहीं था। वो बैठ गई। थोड़ी देर बाद मुस्लिमा खैमा में दाखिल हुआ। सजा ने इसे देखा तो उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। इस मुस्कुराहट में तमस्खुर था। सजा ने इतना बदसूरत आदमी कभी नहीं देखा था। इतने छोटे कद का आदमी शाजू नादिर ही कभी नजर आता था। क्या तुमने नबुव्वत का दावा किया है? सजा ने इससे तंजिया लहजे में पूछा। दावा करना कुछ और बात है। मुस्लिमा ने सजा की आंखों में आंखें डालकर कहा, यह सच है कि मैं खुदा का भेजा हुआ रसूल हूं। मैं मोहम्मद को रसूल नहीं मानता, लेकिन इसने अपनी रिसालत मनवा ली है। लोग इसलिए मान गए हैं कि कबीला कुरैश की तादाद और ताकत ज्यादा है। उन्होंने अब दूसरों के इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है।
तबरी ने चंद एक हवालों से लिखा है कि मुसलमान ने सजा की आंखों में आंखें डाल दें। इसके होंठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट थी। बहुत अरसा बाद सजा ने किसी मौके पर कहा था कि उसने इतनी छोटी छोटी आंखें मेरी आंखों में डालें तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ठगना साया बदसूरत आदमी पर इसरार सा एक असर बनकर आंखों के रास्ते मेरे वजूद में उतर रहा है। मुझे इत्मीनान सा होने लगा कि यह शख्स मुझे कत्ल नहीं करेगा। कुछ और वक्त गुजरा तो इस एहसास ने जैसे मुझे बेबस कर दिया कि मैं इसके वजूद में समा जाऊंगी और मेरा वजूद खत्म हो जाएगा। अगर तुम नबी हो तो कोई इल्हामी बात करो। सजा ने कहा, तुमने कभी सोचा है कि तुम किस तरह पैदा हुई थी? मुस्लिमा ने ऐसे अंदाज से कहा जैसे शेर पढ़ रहा हो। तुमने शायद ये भी नहीं सोचा कि जिस तरह तुम पैदा हुई थी इस तरह तुम भी इंसानों को पैदा करोगी। मगर तन्हा नहीं, मुझे खुदा ने बताया। इसने कुरान की आयत की तर्ज के अल्फाज बोले। वो एक जिंदा वजूद से जिंदा वजूद पैदा करता है। पेट से अंतड़ियों से खुदा ने मुझे बताया है कि औरत मानिंद ज़र्फ के है जिसमें कुछ डाल कर निकाला जाता है, वरना ज़र्फ बेकार है। सजा मशहूर होती चली गई। मुस्लिमा शायरों के लबो लहजे में बातें करता रहा। सजा ने महसूस ही न किया कि मुस्लिमा इसके जज्बात को मुश्तइल कर रहा है, और वो ये भी महसूस न कर सकी कि सूरज गुरूब हो चुका है। मुझे यकीन है कि तुम आज रात यही रहना चाहोगी। मुस्लिमा ने कहा, अगर चेहरे देखने हैं तो तुम दिन हो मैं रात हूं, मगर तुमने इस पर भी गौर नहीं किया होगा कि दिन पर रात क्यों गालिब आ जाती है और दिन अपना सूरज रात की तारीख गोद में क्यों डाल देता है। ये हर रोज होता है। इसका वक्त मुकर्रर है। रात सूरज की चमक दमक को खा नहीं जाती, बड़े प्यार से उसे जगाकर दूसरे उफक पर रख देती है। हाँ मुस्लिमा, सजा ने कहा, मेरा जी चाहता है कि मैं मान लूं कि तुम सच्चे नबी हो। इतना बदसूरत आदमी इतनी खूबसूरत बातें नहीं कर सकता। कोई गैबी ताकत है जो तुमसे इतनी अच्छी बातें करा रही है। वो चौंक पड़ी और बोली, सूरज गुरूब हो गया है। अगर मैंने किले की दीवार पर खड़े होकर अपने मुहाफिजों को ये ना बताया कि मैं जिंदा हूं तो तुम्हारी बस्तियों की गलियों में खून बहने लगेगा। मुस्लिमा ने इसे अपने 2 मुहाफिजों के साथ किले की दीवार पर भेज दिया और खेमे में रखा हुआ आतिशदान जलाने का हुक्म दिया। फानूस भी रोशन हो गए। मुस्लिमा ने आतिशदान में छोटी सी कोई चीज रख दी कि कमरे में खुशबू फैलने लगी। सजा वापस खेमा में आई तो इस पर खुमार सा तारी होने किया। वो आम सी औरतों की तरह रोमान अंगेज बातें करने लगी। ये अच्छा नहीं होगा कि हम मियां बीवी बन जाएं? मुस्लिमा ने इसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती, सजा ने मखमूर की आवाज में जवाब दिया। सुबह तुलू हुई तो सजा इस अंदाज से बाहर निकली जैसे दुल्हन अपनी पसंद के दूल्हा के साथ इस दिवाजी जिंदगी की पहली रात गुजार कर निकली हो। किले में शादियाने बजने लगे। सजा के लश्कर तक यह खबर पहुंची कि सजा ने मुस्लिमा के साथ शादी कर ली है। ये शादी इस्लाम के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गई। इर्तिदाद के 2 लश्कर मुत्तहिद हो गए, लेकिन ये इत्तिहाद जल्दी बखर गया क्योंकि मुस्लिमा ने सजा को धोखा दिया और वो दिल बर्दाश्ता होकर इराक अपने कबीले चली गई। मुस्लिमा ने अपने लिए एक बहुत बड़े खतरे को खत्म कर दिया था। सजा को इतना सदमा हुआ कि वो नबुव्वत के दा से दस्तबरदार हो गई। बाद में वो मुसलमान हो गई और कूफा चली गई थी। उसने बड़ी लंबी उम्र पाई और मुत्तकी और पारसा मुसलमान की हैसियत से मशहूर रही। रसूल करीम के विसाल के साथ ही हर तरफ बगावत और अहद शिकनी का तूफान उठ खड़ा हुआ। एक तूफान सहाबा के अपने यहाँ उठा। ये खलीफा अव्वल के इंतखाब का मसला था। अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान खिंचाव सा भी पैदा हो गया। अबू बकर ने आखिर ये फैसला उमर और अबू उबैदा पर छोड़ा और कहा कि ये दोनों जिसे पसंद करें इसे सब खलीफा मान ले। अब मुहाजिरीन में सबसे अफजल हैं। उमर ने फैसला अबू बकर के हक में दिया और उनसे कहा, गार में अब रसूल अल्लाह के रफीक और नमाज पढ़ाने में उनके कायम मकाम रहे। दीन के अहकाम में नमाज सबसे अफजल है। हमें ऐसा कोई शख्स नजर नहीं आता जो अब से बरतर हो। बिला शक अब खिलाफत के हकदार हैं।
سب سے پہلے حضرت عمر نے آگے بڑھ کر حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی، اس کے بعد ابو عبیدہ اور بشیر بن سعد نے بیعت کی۔ جب اعلان عام ہوا کہ ابو بکر خلیفہ رسول ہوں گے، لوگ بیعت کے لیے دوڑے آئے۔ مسجد نبوی میں بیعت عام ہوئی۔ حضرت ابو بکر نے پہلا خطبہ خلافت دیا۔ لوگوں، خدا کی قسم، میں نے خلافت کی خواہش کبھی نہیں کی تھی، نہ کبھی دل میں، نہ کبھی ظاہری طور پر اس کے لیے اللہ سے دعا کی تھی، لیکن اس ڈر سے یہ بوجھ اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھا لیا کہ اختلاف جھگڑے کی صورت اختیار نہ کر جائے، ورنہ خلافت اور امارت میں مجھے کوئی راحت نظر نہیں آئی۔ ایک بوجھ مجھ پر ڈال دیا گیا ہے جسے اٹھانے کی طاقت مجھ میں کم ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر میں اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکوں گا۔ مجھے تم نے اپنا امیر بنایا ہے، میں تم سے بہتر اور برتر تو نہ تھا۔ اگر میں کوئی اچھا کام کروں تو میری مدد کرو، کوئی غلطی کر گزروں تو مجھے روک دو۔ تم میں سے جو کمزور ہے میں اسے طاقتور سمجھتا ہوں، میں اسے اس کا حق دلاؤں گا۔ تم میں سے جو طاقتور ہے اسے میں کمزور سمجھوں گا اور اسے اس حق سے محروم کر دوں گا جس کا وہ حقدار نہیں۔ میں جب تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرو، اگر میں انحراف کروں تو میری اطاعت چھوڑ دینا۔ خلیفہ اول ابو بکر صدیق نے سب سے پہلا حکم یہ دے کر کہا، اسامہ کا لشکر رومیوں کے خلاف جائے گا۔ سب کو چونکا دیا۔ یہ موقع کسی اور جنگی مہم کے لیے موزوں نہ تھا۔ رومیوں پر حملہ بہت بڑی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی پوری جنگی طاقت کی ضرورت تھی، لیکن دوسری طرف یہ صورت پیدا ہو گئی تھی کہ بیشتر قبیلوں نے نہ صرف بغاوت کر دی تھی بلکہ بعض نے مدینہ پر حملہ کے لیے متحد ہونا شروع کر دیا تھا۔ یہودی اور نصرانی خاص طور پر مدینہ کے خلاف سرگرم ہو گئے۔ اس کے علاوہ جھوٹے پیغمبروں نے الگ محاذ بنا لیے تھے۔ کلیہ اور خصوصاً مسلمہ تو جنگی طاقت بن گئے تھے۔ اسلام بہت بڑے خطرے میں آ گیا تھا۔ حضرت ابو بکر کے حکم کا پس منظر یہ تھا کہ تبوک اور موتہ کے مارکوں کے بعد رسول اکرم نے یہ ضروری سمجھا تھا کہ رومیوں پر حملہ کر کے ان کا دم خم توڑا جائے۔ تبوک اور موتہ کے مارکوں میں تو یہ کامیابی حاصل کی گئی تھی کہ ان قبیلوں کو مطیع کر لیا گیا تھا جن کا خطرہ تھا کہ وہ رومیوں کے ساتھ اتحاد کر لیں گے۔ ان رومیوں کو ختم کرنا ضروری تھا۔ فیصلہ ملک گیری کی خاطر نہیں بلکہ نظریاتی دفاع کے لیے کیا گیا تھا۔ یہودی اور نصرانی اسلام کے خلاف رومیوں کے کیمپ میں چلے گئے تھے۔ رسول اللہ نے رومیوں پر حملہ کے لیے ایک لشکر تیار کیا تھا جس میں مہاجرین اور انصار کے سرکردے افراد بھی شامل تھے۔ اس لشکر کے سپہ سالار زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ تھے۔ ان کی عمر بمشکل اب جیسی تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اسامہ کو رسول اللہ نے اس لیے سپہ سالار مقرر کیا تھا کہ نوجوانوں میں قیادت کا شوق پیدا ہو اور وہ اپنے آپ میں اسامہ جیسی صلاحیتیں پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اسامہ کو رسول کریم ویسے بھی بہت چاہتے تھے۔ اسامہ کے والد زید بن حارثہ جنگ موتہ میں شہید ہو گئے تھے۔ اسامہ میں لڑکپن میں ہی عسکری صلاحیتیں اور شجاعت پیدا ہو گئی تھی۔ جنگ عہد کے وقت اسامہ بچے تھے اس لیے اس جنگ میں شریک نہ ہو سکے، لیکن اسلامی لشکر مدینہ سے روانہ ہوا تو اسامہ رستے میں کہیں چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب لشکر ان کے قریب سے گزرا تو وہ لشکر میں شامل ہو گئے۔ ان کی مراد پھر بھی پوری نہ ہوئی۔ انہیں مان جنگ میں دیکھ لیا گیا اور واپس بھیج دیا گیا۔ البتہ جنگ حنین میں انہوں نے سب کو دکھا دیا کہ شجاعت کیا ہوتی ہے۔ جب رسول مقبول نے اسامہ کو رومیوں پر حملہ کرنے والے لشکر کی سپہ سالاری سونپی تھی تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ جس لشکر میں ابو بکر اور عمر جیسے اعلیٰ حیثیت اور تجربے کے بزرگ شامل ہیں، اس لشکر کی سپہ سالاری کل کے بچے کو دینا مناسب نہیں۔ یہ اعتراض رسول اللہ تک اس وقت پہنچا جب آپ میم زندگی کے آخری بخار میں مبتلا تھے۔ آپ میں بولنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ اپنے بخار سے نجات پانے کے لیے اپنی ازواج سے کہا کہ آپ کو غسل کرائیں۔ آپ پر پانی کے ساتھ مشکیزے ڈالے گئے۔ اس سے بخار خاصا کم ہو گیا۔ نقاہت زیادہ تھی۔ پھر بھی آپ میم مسجد میں چلے گئے جہاں بہت سے لوگ موجود تھے جن میں اعتراض کرنے والے سرکردہ افراد بھی تھے۔ اے لوگو،
रसूल करीम ने फरमाया, उसामा के लश्कर को कोच करने दो। तुमने इसकी सिपा सालारी पर एतराज किया है। तुमने इसके बाप की सिपा सालारी पर भी एतराज किया था। मैं उसामा को इस मनसब के काबिल समझता हूं, उसके बाप को भी मैंने इस मनसब के काबिल समझा था, और तुमने देखा कि मैंने सिपा सालारी इसे सौंप कर गलती नहीं की थी। एतराज खत्म हो गया और रूमियों के खिलाफ लश्कर कोच कर गया। लेकिन जर्फ के मकाम पर इत्तला मिली कि रसूल करीम की बीमारी तशवीशनाक सूरत इख्तियार कर गई है। उसामा में नौजवानी में ही बुजुर्गों जैसी दूर अंदेशी पैदा हो गई थी। उन्होंने लश्कर को जर्फ के मकाम पर रोक लिया और खुद रसूल अल्लाह को देखने मदीना आए। एक तहरीर में उसामा का बयान उन अल्फाज में मिलता है, इत्तला मिली कि रसूल अल्लाह की हालत बिगड़ गई है तो मैं अपने चंद एक साथियों के साथ मदीना आया। हम सीधे रसूल अल्लाह के हुजूर गए। अब पर नकाहत तारी थी, इतनी के बोल भी ना सकते थे। अपने 2-3 बार हाथ उठाकर आसमान की तरफ किए और हर बार हाथ मेरे ऊपर रख दिए। मैं समझ गया कि हुजूर अकरम मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। दूसरे रोज उसामा फिर अब के हुजूर गए और कहा, या रसूल अल्लाह, लश्कर जर्फ में मेरा मुंतजिर है, इजाजत फरमाइए। रसूल अल्लाह ने हाथ ऊपर उठाए मगर हाथ ज्यादा ऊपर ना उठ सके। ज़ौफ बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसामा दिल पर गम का बोझ, आंखों में आंसू लेकर रवाना हो गए। थोड़ी ही देर बाद रसूल अल्लाह विसाल फरमा गए। कासिद उसामा के पीछे दौड़ा और रास्ते में जा लिया। उसामा ने हुजूर अकरम के विसाल की खबर सुनी। घोड़ा सर पर दौड़ाया, अपने लश्कर तक पहुंचे। विसाल की खबर ने लश्कर में कोहराम बरपा कर दिया। उसामा लश्कर को मदीना ले आए। खलीफा अव्वल की बैत हो चुकी थी। उन्होंने उसामा को बुलाकर पूछा कि रसूल अल्लाह ने उन्हें क्या हुक्म दिया था। ये हुक्म तो आपको भी मालूम है। उसामा ने जवाब दिया, मुझसे ही सुना है तो सुन ले। रसूल अल्लाह ने हुक्म दिया था कि मैं फलस्तीन में बिलकाक और दवाम की सरहद से आगे जाकर रूमियों पर हमला करूं, लेकिन वहां तक लश्कर इस तरह पहुंचे कि दुश्मन को हमले तक लश्कर की आमद की खबर तक ना हो सके। जाओ उसामा, अबू बकर ने कहा, अपना लश्कर ले जाओ और रसूल अल्लाह के हुक्म की तामील करो। लश्कर को जब ये हुक्म मिला तो हजरत अबू बकर पर एतराज होने लगे। सब कहते थे कि जब हर तरफ से खतरों के तूफान ने घेर लिया है, इतनी बड़ी जंग और वो भी इतनी दूर शुरू नहीं करनी चाहिए। इस लश्कर की उन फितनों की सरकोबी के लिए जरूरत है जो बड़ी तेजी से उठ रहे हैं। किस्म है इस अल्लाह की जिसके हाथ में मेरी जान है। हजरत अबू बकर ने कहा, अगर मुझे जंगल के दरिंदे चीरने फाड़ने के लिए आ जाएं तो भी मैं उसामा के लश्कर को नहीं रोकूंगा। मैं इस हुक्म की खिलाफ वर्जी किस तरह कर सकता हूं जो रसूल अल्लाह ने अपनी जिंदगी में दिया था। मैं अगर मदीना में अकेला रह गया तो भी इस लश्कर को नहीं रोकूंगा। तुम पर सलामती हो हजरत अबू बकर। हजरत उमर ने कहा, एतराज करने वाले ये भी कहते हैं कि अगर लश्कर को भेजना ही है तो सिपा सालारी उसामा के बजाय किसी तजुर्बेकार आदमी को दे। इब्न खिताब हजरत अबू बकर ने जवाब दिया, क्या तुम भूल गए हो कि उसामा को रसूल अल्लाह ने सिपा सालार मुकर्रर किया था? क्या तुम जरत करोगे कि रसूल अल्लाह के हुक्म को मनसूख कर दो? मैं ऐसी जरत नहीं करूंगा। हजरत उमर ने कहा, मुझ में इतनी जरत नहीं। मेरी सुन इब्न खिताब। हजरत अबू बकर ने कहा, अपनी कौम को देख, पूरी कौम गम से निढाल है। गम के साथ साथ एक खौफ है जो हर किसी के दिल में उतरता जा रहा है। ये खौफ उन बगावतों का है जो हमारे अर्द गिर्द उठ रही हैं। हर रोज एक खबर आती है कि आज फला कबीला बागी हो गया है। बाज कबीले इस्लाम से मुनहरिफ हो गए हैं। इस्लाम भी खतरे में आ गया है और मदीना भी। यहूदियों और नसरानियों ने बड़ी खौफनाक अफवाहें फैलानी शुरू कर दी हैं। उनसे और ज्यादा खौफ फैल रहा है। अगर हमने रूमियों पर हमला रोक लिया तो 2 नुकसान होंगे। एक ये कि कौम समझेगी कि हम कमजोर हो गए हैं। दूसरी ये कि रूमी और मजूस हमको कमजोर समझकर हम पर चढ़ दौड़ेंगे। मैं कौम को ये बताना चाहता हूं कि हम कमजोर नहीं हो गए। हमारा अल्लाह हमारे साथ है।
मैं कौम के हौसले और जज्बे पहले की तरह मजबूत रखना चाहता हूं। रसूल अल्लाह के नक्श कदम पर चलना मेरा फर्ज है। हजरत उमर को इस इस्तिदलाल ने मुतमईन कर दिया। अबू बकर ने कोच का हुक्म दे दिया। उसामा का लश्कर रवाना हुआ तो हजरत अबू बकर कुछ दूर तक पैदल ही साथ चल पड़े। उसामा घोड़े पर सवार थे। मौरखीन ने लिखा है कि एक सिपासालार, और वो भी नौजवान, घोड़े पर सवार था और खलीफा उसके साथ साथ पैदल जा रहे थे। इसकी वजह ये थी कि खलीफा हर किसी को दिखाना चाहते थे कि सिपासालार उसामा तज़ीम व तकरीम के काबिल है। ये खलीफा रसूल उसामा ने कहा, आप घोड़े पर सवार हो जाएं, मैं आपके साथ पैदल चलूंगा। ना मैं सवार होऊंगा और ना तुम पैदल चलोगे। हजरत अबू बकर ने कहा, मैं रूहानी तस्कीन महसूस कर रहा हूं कि अल्लाह की राखी गर्द मेरे पांव पर भी पड़ रही है। हजरत उमर भी इस लश्कर में शामिल थे। हजरत अबू बकर को महसूस हुआ कि मदीना में उन्हें हजरत उमर की जरूरत होगी। उसामा, खलीफा ने सिपासालार से कहा, अगर तुम इजाजत दो तो मैं हजरत उमर को मदीना में रख लूं, मुझे उसकी मदद की जरूरत होगी। उसामा ने हजरत उमर को लश्कर में से निकलकर वापस जाने की इजाजत दे दी। अबू बकर बहुत बूढ़े थे, एक जगह रुक गए। उसामा ने लश्कर को रोक लिया। हजरत अबू बकर ने जरा बुलंद जगह पर खड़े होकर लश्कर से खिताब किया, इस्लाम के मुजाहिदों, मैं तुम्हें 10 नसीहतें करता हूं। उन्हें याद रखना, खियानत न करना, चोरी न करना, दुश्मन के लाशों के आज़ा न काटना, बच्चों और औरतों को कत्ल न करना, खजूरों और फलों के दरख्त न काटना, खाने की गरज के सिवा किसी जानवर को ज़ब्ह न करना। तुम्हें दूसरे मज़ाहिब की इबादत गाहें नजर आएंगी जिनमें तारिक अल दुनिया लोग बैठे होंगे, उन्हें परेशान न करना। किसी बस्ती के लोग बर्तनों में तुम्हारे लिए खाना लाएंगे, ये खाना अल्लाह का नाम लेकर खाना। तुम्हें ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्होंने अपने सरों में शैतान के घोंसले बना रखे हैं। उनके सरों के दरमियान का हिस्सा मुंडा हुआ होगा और बाकी बाल बहुत लंबे लंबे होंगे, उन्हें कत्ल कर देना। अपनी हिफाजत अल्लाह के नाम से करना। खुदा हाफिज मुजाहिदो, अल्लाह तुम्हें शिकस्त और वहां से दूर रखे। लश्कर की मदीना से रवानगी की तारीख 24 जून 632 यकुम रबी अलसानी 11 हजरी थी। ये कहानी चूंकि शमशीर बेनियाम की है, इसलिए हम वो वाक़यात बयान करेंगे जिनका ताल्लुक खालिद बिन वलीद से है। रसूल अल्लाह ने खालिद को अल्लाह की तलवार कहा था। सामने लश्कर के मुताल्लिक इतना ही कह देना काफी है कि उन्होंने सिर्फ 40 दिनों में ही रोमियों के खिलाफ वो कामयाबी हासिल कर ली जो रसूल करीम हासिल करना चाहते थे। उसामा सालारी के हर पहलू पर पूरे उतरे और जब वो फतह याब होकर मदीना में आए तो उन सब ने उन्हें गिले लगाया जिन्होंने उनकी सिपा सालारी पर एतराज किए थे। दूसरी बड़ी जंग मुर्तद्दीन के खिलाफ थी। अबू बकर ने अपनी फौज को कई हिस्सों में तकसीम करके हर हिस्से के सालार मुकर्रर किए और उनके लिए महाज मुकर्रर कर दिए। यानी हर सालार को एक एक इलाका बता दिया गया जहां उन्हें हमला करना था। इस तकसीम में हजरत अबू बकर ने खास तौर पर यह ख्याल रखा था कि हर दुश्मन की ताकत और लड़ने वाली नफरी देखकर उसके मुताबिक सालार मुकर्रर किए जाएं। सबसे ज्यादा ताकतवर और मक्कार 2 मुर्तद थे, एक तलीहा और दूसरा मुस्लिमा। इन दोनों ने नबुव्वत का दावा करके 1000 पैरोकार पैदा कर लिए थे। खालिद बिन वलीद को हजरत अबू बकर ने हुक्म दिया कि वो तलीहा की बस्तियों पर हमला करें और इससे फारिग होकर बता का रुख करें, जहां बनी तमीम के सरदार मालिक बिन नवीरा ने बगावत कर दी थी।